आजादी मुझे ही मिलने वाली है क्या? अकेले राणा प्रताप स्वतंत्र होने वाला है क्या? हिलते हैं, लेकिन उसे समय एक भामाशाह आता है, अपना पूरा खजाना खोल देता है और कहता है राणा अपनी सेना तैयार कीजिए। राणा कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा व्यक्तिगत धन है। वो कहते हैं नहीं, मेरे बाप दादाओं ने आपके महलों में काम करके ये धन कमाया है, आप अपनी सेना तैयार कीजिए। ऐसे दृढ़ संकल्पी हमारे महापुरुष थे। पृथ्वीराज चौहान जब उनको गोरी पकड़ लेता है और उनकी आंखें भी फोड़ दी जाती हैं, लेकिन उनको शब्द वेदी बाण चलाना आता था। कैसे वीर योद्धा हमारे यहाँ हुए। तो जब उन्होंने को मारने की सोची नवाब ने, तब उनको किसी ने कहा कि इनको शब्द वेदी बाण चलाना आता है, उसका भी एक प्रदर्शन देख लेते हैं। तो उस समय कहते हैं कि दरबार सजता है, बताया जाता है कि आज शब्द वेदी बाण उसका प्रदर्शन होगा। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, साथ में चंद्रवरदाय, एक तरफ गोरी अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। एक स्थान पर कुछ न कुछ आवाज करने के लिए एक घंटा बांध दिया जाता है जहां निशाना लगाना है। उसी समय चंद्रवरदाय बोलता है 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, गांव पर सुल्तान है मत चुके चौहान। उसी समय और पृथ्वीराज तीर चलाते हैं और वहीं नवाब को धराशायी कर देते हैं। हमारे यहाँ बलिदानों की कभी कमी नहीं रही। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दिए, लेकिन जब बलिदान होने की बात आई, बालक भी कम नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हमने सुना है, स्वयं को भी बलिदान किया, अपने पिता को भी बलिदान के लिए प्रेरित किया। जहां शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में है, वो हमें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की याद करवाता है। और उनका शीश लेकर के जब उनका शिष्य चलता है, तो रास्ते में जब हरियाणा की भूमि से गुजरते हैं, जो आज अपना कुंडली जो एक नगर है, उसके पास ही एक गांव है बड़ खालसा, उसका नाम कभी गढ़ी होता था। उस स्थान पर जब पहुंचता है वो, उसके पीछे मुगल सैनिक लगे थे। वहां का एक व्यक्ति जिसका डील डोल देखने में एकदम तेग बहादुर जी जैसा था, तो वो अपने बेटे को कहते हैं मेरा शीश उतार दे बेटा और इनको दे दे, ताकि वो जो पीछे सैनिक आ रहे हैं वो इसको ले जाएंगे और गुरु जी का शीश आनंदपुर पहुंच जाएगा। जिस व्यक्ति ने अपना शीश दिया वो थे उस बड़ खालसा गांव के दादा खुशहाल सिंह। यानी गांव गांव के अंदर बलिदान की ऐसी परंपरा अपने यहाँ रही है। लेकिन उसी गुरु तेग बहादुर के पोते जो 2 जमकोर के युद्ध में शहीद हुए, 2 बालकों को उस मुगल शासक ने कहा कि तुम हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो। अलग अलग प्रकार के लालच देते हैं, पर ये हिलते नहीं हैं। इन्होंने कहा हमारे दादा ने, हमारे पिता ने हमें धर्म की शिक्षा दी है, राष्ट्र समाज की शिक्षा दी है, राष्ट्रहित यही हमारे लिए सबसे आगे है। तो वो बालक, उनको दीवार पे चिनवाने का जब ऐसा आदेश दिया जाता है कि उनको दीवार में चिनवाना है, तो दीवार जब चिनने लगती है, कहते हैं जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटो धरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, हमारी लाश बोलेगी, अंतिम श्वास बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमें निज देश प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। ऐसे वो 2 बालक बोलते हैं। ईंट बढ़ती चली जाती है, छोटे भाई के गर्दन तक जब ईंट आती है तो बड़ा भाई रोने लगता है, आंख से आंसू आता है, छोटे के कंधे पे गिरता है। छोटा कहता है भाई आगे जाके क्या हुआ? सामने मौत को देख करके रोने लगे। कहीं से भी तुम शहीद हो रहे हो ये सोच करके रोने लगे। वो कहता मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मौत सामने है, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि थोड़ी देर बाद हमारा दोनों का शरीर शांत हो जाएगा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा जन्म तेरे से पहले हुआ। लेकिन जब देश धर्म समाज के लिए बलिदान होने की बात आई, नंबर मेरा बलिदान होने का था, नंबर तू लेकर के जा रहा है, यानी बलिदान होने की भी होड़ थी। ऐसे यहाँ अपने यहाँ बालक रहे हैं, कभी संतों की कमी नहीं रही,